तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। कैसे भाई सब लोग? 15-16 दिन का गैप हो गया ना, मैं जानता हूँ। बस वही है, हमेशा से मेरी गंदी आदत, मैं अपनी लिमिट के बाहर काम करता हूँ, इसमें मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मैंने ग्रुप भी स्टार्ट किया और नेगेटिविटी इलाज के लिए जो लोगों ने मतलब एकदम भक्कम में सब लोग मेरे को मैसेज डालने लग गए, तो मैं दिन भर व्हाट्सएप पे उनको ही रिप्लाई देते हुए चले यार, ऐसा है। तो खैर ठीक है, 30 दिन वीडियो बनाना भी ज़रूरी नहीं, अपने लिए ज़रूरी है कि आप लोग का काम हो जाए। ग्रुप कब से स्टार्ट हो रहा है? मैंने सोचा था ग्रुप को 1 दिसंबर से स्टार्ट करूँगा। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि थोड़ा लेट कर दो, ऐसा वैसा ये वो, हमारी कुछ प्रॉब्लम है, किसी घर पर डेथ हो गई, किसी कुछ हो गया, तो मैंने और डिले कर दिया था। प्लान तो मेरा ये था कि जनवरी से स्टार्ट करूँगा, 1 से, नए साल से। लेकिन खैर ठीक है। तो ऐसे समझ लो ग्रुप की शुरुआत तो आप जिस दिन से ज्वाइन करते तभी से हो गई है। और ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि मैं रोज़ वीडियो बनाऊँ या रोज़ टेलीग्राम पे आपको मैसेज डालूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को तैयार कर लिया जाए, और उसके लिए वीडियो की ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग मेरे को अपडेट देते रहो, मैं आप पे काम करते रहूँ, वो ज़रूरी है। अब जितने भी लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, बहुत बहुत मुबारकबाद। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे जो जिनकी नई शुरुआत है, तो उनको कुछ पता नहीं है। ओल्ड चैनल पे से वीडियो देखो जिससे आप सीख सको, मेरे को मैसेज ना डालो जिससे मैं आपको हो सकता है ग्रुप में से निकाल के ब्लॉक कर दूँ, है ना। तो बेसिक क्वेश्चन के आंसर ओल्ड चैनल पे अवेलेबल है। अब ग्रुप की शुरुआत के लिए क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएगी वो आपको यूट्यूब वीडियो पे से देखने को मिलेगा। जो लोग ग्रुप मेंबर्स है और जो लोग फ्री ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन में कि क्या पता नहीं क्या सीखने मिलेगा, इसके पहले भी हमने 4 ग्रुप ज्वाइन किए, कुछ सिखाया नहीं वगैरह वगैरह। मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग वीडियो देखने के बाद में ज्वाइन करेंगे या 1-2 महीने के बाद ज्वाइन करेंगे। अब 1-2 महीने के बाद नहीं, 1 साल के बाद भी ज्वाइन करोगे ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ग्रुप टेलीग्राम पे चल रहा है। तो 1 साल के बाद भी अगर आप उसको खोलोगे तो उसमें सारा डेटा अवेलेबल रहेगा, वैसे ही यूट्यूब का। ठीक है, अब ग्रुप की शुरुआत हो रही है। ऐसा मान लो चलो ग्रुप की शुरुआत अब हो गई, तो फर्स्ट एक्सेस मैं दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ सिखाई जाएगी। मेरा मकसद है आपको सिखाना नहीं है, वो सिखाऊंगा तो सही, ऐसा नहीं सिखाना नहीं है। कौन सी चीज़ को कैसे यूज़ करना ये तो आपको सिखाना ही पड़ेगा, मगर वो चीज़ का एक्सेस देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो बन रहा है, ये अपन इसका नाम रखेंगे चैप्टर 1 या लेसन नंबर 1, ठीक है। और ठीक है, जो कुछ भी बनेंगे इसका चैप्टर मैंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन वो त्रिलोक नगरी जो मैंने एक सिस्टम बना के रखा हो, जैसे मैंने टेलीग्राम के ऊपर पहले ग्रुप में मैंने एक PDF सेंड किया कि वो स्क्रीन कैसी दिखाई देती थी, तो मेरे को किसी ने बताया नहीं था ऐसे दिखती है। मैंने अपने हिसाब से मैप की तरह उसको बनाया है, समझ रहे हो। कभी पितर यहाँ खड़े दिखाई दे रहे, कभी वहाँ खड़े दिखाई दे रहे, कभी यहाँ खड़े दिखाई दे रहे। तो मैंने उसका एक सिस्टम बनाया और उसको PDF फॉर्मेट में मैंने सेव करके बना के एडिट करके रखा था। उसे बहुत सारी एडिटिंग और करने की थी, अब मेरे को वो आता नहीं है, तो मैंने जो बेसिक तरीके से कर सकता था मैंने कर दिया। मैं ये भी नहीं चाहता था कि आप लोग को मैं पहले सेंड कर दूँ ताकि आपको पहले ही पता लग जाए कि ऐसा दिखता है, तो फिर आप वहीं ध्यान लगाओगे, तो फिर वो कुछ और दिखने लग जाएगा। मैं वो नहीं चाहता था। लेकिन अभी वो ऐसा है ना कि अपनी क्या बोलते, जो फॉलोअर्स है, जो लोग सीखने के लिए आए, 50-50% कैटेगरी होती है। एक जो कुछ नहीं जानते, एक थोड़ा बहुत जानते। तो किसी को पता है स्क्रीन क्या होती है, कुछ तो दिखाई देता है, तो उन लोगों को वो चीज़ मदद करेगी। तो उनको पता है कि किसी बंदे के सब्जेक्ट के बाजू में हमको राइट में कुछ दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है, लेफ्ट में कुछ दिख रहा है तो मतलब क्या है, ज़मीन के नीचे कुछ दिख रहा है तो मतलब क्या है। कुछ लोगों को कुछ भी नहीं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बनाने पड़ते थे। लेकिन मैंने सोचा वीडियो कब बनेगा पता नहीं, वो PDF के अकॉर्डिंग, कि मैं PDF कंप्यूटर पे आपको बता रहा हूँ, साथ में ये भी जैसे एक ब्लैक बोर्ड पे सिखाते कि भाई देखो ये ऐसे दिखाई देता है, इसको ऐसे यूज़ करते, इसमें डॉट वाली तरंग होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, धुएँ जैसी होती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब मैंने वो PDF डाल दिया है, तो बहुत सारे लोगों को वो चीज़ से समझ में आ रहा है। कुछ लोगों का ऐसा है कि अच्छा भैया मेरे को पितरों के स्थान पे 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, हालांकि वो दिमाग में चल रहा है, लेकिन ठीक है, वो उनको समझ में आएगा कि कैसे देखना है कैसे नहीं देखना। तो मैंने PDF डाल दिया था ताकि उन लोगों को एक जनरल आइडिया मिल जाए, उनको सीखने को मिल जाए कि कहाँ पे क्या देखना है, एक सब्जेक्ट को कैसे खड़ा किया जाए। मैंने कभी किसी को इमेजिनेशन नहीं करवाया कि आप ऐसा सोचो कि आप एक जगह पे खड़े हो, आप घर में खड़े हो, आप ये, मैंने विजुअलाइजेशन सिखाया है कि आप एक सब्जेक्ट को देखो कि सब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ा है। अब देखो उसके राइट लेफ्ट में कोई खड़ा है क्या, उसके पीछे कोई घूम रहा है क्या, सब्जेक्ट को इधर से इधर हिला के देखो, कोई आगे पीछे घूम रहा है क्या, उसके कोई चीज़ उसके पीछे आसपास में दिख रही है। कोई बोलेगा भैया इसे सर के पीछे से गोल चीज़ घूमते हुए दिखाई देती है, ये खड़ा होता है तो नहीं दिखती है, इसको ऐसा करो तो फिर ये ऐसी आ जाती है, ऐसा करो तो ऐसी आती है, तो वो उसके सर के पीछे छुपी हुई है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मतलब PDF में मैंने बना के रखी। तो मैंने सोचा कि अभी चल डाल ही देता हूँ, कुछ लोग तो सीख जाएंगे, कुछ समझ में आने लगेगा। शक्ति तो अपने आप पीछे से काम करेंगे ना, उनको पता तो हो जाएगा क्या, तो मैंने बना के दे दिया था।
उसी तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएगी कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरीके से होता है, क्या काम में आता है। पिंक कलर का लोटस आपके पास चला आ रहा है और आपके चेस्ट में आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो लक्ष्मी माता का हो सकता है वो कोई यंत्र हो। तो वो सारी साइंस वो सब तो सिखाई जाएगी। मकसद ये है कि वो सारी चीज़ों का एक्सेस तुमको सबसे पहले दे रहा है। जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं, जो धाम के थ्रू मेरे को जानते थे, उन लोगों को पता है हम लोग जितनी भी चीज़ें सब लोग को भेजते थे मोक्षधाम। सब मोक्षधाम चले आओ, मोक्षधाम चले आओ, सारी चीज़ें मोक्षधाम लेके जाए। शनिदेव महाराज के जितने दूत थे सब मोक्षधाम लेके चले आए। किसी को पता नहीं था मोक्षधाम है क्या, ठीक है। उसके बाद में अपन ने उसकी साइंस देखे कि मोक्षधाम क्या है। एक तरीके से वो ब्लैक होल की तरह है, दूसरी तरफ तो उसके अंदर गैलेक्सी बनी है, लोक बने हुए, जहाँ पे अलग अलग लोक में अलग अलग चीज़ें जाती है। एक तरीके से देखोगे तो उसके 1000 डायमेंशन है, लाखों डायमेंशन है एक मोक्षधाम के, ऐसा है। लेकिन वो कोई छोटी सी बात नहीं थी, वो बहुत कोर सब्जेक्ट था जिस पर अपन काम, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो मैंने बहुत टाइम तक उस पर ध्यान दिया है, महीनों महीनों उस पर स्टडी की है कि मोक्षधाम का प्रोजेक्ट क्या है, ये क्या है। शिव जी का एक लोक है, लेकिन वो जैसे बोल दे कि भाई वो एक दुनिया है। वो दुनिया में क्या है, उसमें बहुत सारे, मान लो कि जैसे आपको कोई बोल दे कि एक प्लानट है, तो मगर वो प्लानट सिर्फ एक प्लानट नहीं है ना, उस पर क्या है, पेड़ पौधे, पंछी, जानवर, रेप्टाइल्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब जानने के लिए बहुत ध्यान, स्टडी, बहुत सारा कुछ किया है मैंने। तो उसके हिसाब से मैंने बहुत सारी चीज़ों को, जो ख़ास तौर पे मेरा मकसद ये था कि नेगेटिविटी के इलाज के लिए काम हो, तो मैंने हमेशा वही सब्जेक्ट पे ध्यान दिया। बाकी सारे को मैंने इग्नोर करता चला गया। उसमें से बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई, बताई गई, सिस्टम कैसे काम करता है। कुछ चीज़ें मैंने लिख के रख ली, कुछ चीज़ें ऐसा था कि मैं इग्नोर कर देता था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी कि मैंने वो इग्नोर नहीं कर पाया। मेरे दिमाग में उसकी छवि बन गई क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। 3 महीने 6 महीने बाद मैंने वो समझ में आया कि अच्छा ये इस वजह से दिखता था, इसका ये मकसद है वगैरह वगैरह, तो उसका इंपॉर्टेंट समझ में आया। अभी फ्यूचर में भी आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें आएगी जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा क्या दिख रहा है, गोल 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 घूम रहे, 2 हाथ आ रहे, दोनों चीज़ों को लेके चले आ रहे, फिर वो गोल गोल घूम रहा है, फिर 2 हाथ आ रहे, फिर 4 महीने के बाद समझ में आएगा कि यार इसका मकसद क्या था। ऐसे टाइम टू टाइम चेंज होगा। सबसे पहला एक्सेस मैं दे रहा हूँ, ये मेरा बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये कोई सिद्धि नहीं है कि कोई तुमसे छीन ले। पहली चीज़, जैसे मोक्षधाम एक सिद्धि नहीं है, सिद्धि है एक तरीके से, लेकिन उसका जुड़ाव कहीं कहीं और से, ऐसा है। तो उसी तरीके से फिर जब हम लोग सारंगपुर गए तो हमारे को नारायण कुंड मिल गया हनुमान जी का, कि नारायण कुंड में भेज दो तुम्हारी चीज़ें। जब मैं केदारनाथ गया तो मेरे को बाबा नाम से वो अथॉरिटी मिली थी कि बाबा नाम के वर्ड से तुम यूज़ करोगे, केदारनाथ, बाबा भैरवनाथ, कलियर, अजमेर, ये सारी जगहों का तुमको एक्सेस मिलेगा। मेरे को बहुत सारी जगहों का एक्सेस मिला हुआ है। ये एक्सेस ऐसा है कि ये लोग एग्जिस्ट करते, जो आप फिज़िकली जानते हो कोई भी मंदिर या धाम को, और एक जो वहाँ पे एस्ट्रल दुनिया काम करती है, उसका एक्सेस मिलना बहुत सारों को मिला है। मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं। हर कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाता, बहुत सारे लोग ऐसे ही काम करते हैं, ऐसा है। अब एक बात को समझना, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन लोग जाप करते 10,000 11,000 मंत्रों का जाप, या स्पेसिफिक कोई मंत्रों के लिए उनको ये रहता है एक्सेस कि तुमको इसको 313 बार करोगे तो एक्सेस मिल जाएगा, इसको 71,000 बार करोगे तो एक्सेस मिल जाएगा। तरंग आ जाती है, सिद्धि की तरंग। हनुमान जी का जाप तो तुम जिंदगी भर करो, लेकिन अमावस के दिन तुम 11,000 बार करते हो, अब तरंग जुड़ जाती है। अब जितना भी जाप करोगे ना वो सिद्धि बन जाएगी, वो तुमको जीते जी तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी हेल्प करेगी, समझ रहे हो। फिर जितने भी टाइम तक वो मदद मिली, या तो वो निकल जाएगी या तो फिर पीछे रह जाएगी। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर में रहेगी तो तुम्हारे घर वालों को तंग करेगी, जब तक वो दूसरा बंदा तुम्हारी पीढ़ी का वो जाप ना करे, क्योंकि तुम तो 60-70 साल की जी रहे हो, वो तो लाइफ वो 500 साल जीने को आया, तो वो तब तक नहीं जाएगा, और वो जब जाएगा तभी पूरे ख़ानदान का कल्याण हो पाएगा। सॉरी। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे फिजिकल प्लेसेस है जहाँ पे मेरा जुड़ाव है, कुछ जगह पे जो एस्ट्रल जगह है जहाँ पे से मेरा लिंक बना हुआ है। तो अब मान लो अगर मेरे पास कोई सिद्धि हनुमान जी की, या किसी पीर की, या किसी परी की, या किसी उर्वशी की, और कोई बंदा, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो कि मैंने 1.25 लाख जाप करके एक सिद्धि को खड़ी कर दिया। मान लो मैंने सूर्य क्लास को 1.25 लाख बार पढ़ा और मेरे पास एक पीर की सिद्धि आ गई उससे, या तो मैंने उसके लिए साधना की थी, या तो मेरे को उसकी नॉलेज नहीं थी, बस मैंने दृष्टि के लिए, सिद्धि के लिए, अपने गुरु ने बोला तो कि भाई इस चीज़ को फॉलो कर लो, तो मान लो मैंने 1.25 लाख किया, मेरे पास पीर की सिद्धि आ गई। तो वो तो लौकिक कार्य करिए, जब तक उसका टाइम है तब तक वो काम करेगी। कर्मा के थ्रू एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सिद्धि किसी के थ्रू छीन ली जाएगी। तो वो जो बंदा छीन रहा है ना, उसके पास में मेरे 1.25 लाख सूर्य क्लास किया हो तो कम से कम उसके 2.5 लाख होने चाहिए, और जब वो मेरी खींचेगा उसके 2.5 लाख में से 1.25 लाख वहीं से कम हो जाएंगे, समझ रहे हो। अब वो विधि के विधान है, कर्मा है, ताकि तुमको रियलाइज हो तुमने सिद्धि के लिए नहीं भगवान के लिए काम किया। मेरे लिए, मेरी तरह काम करोगे तो बहुत सारी सिद्धि आएगी जाएगी, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग हैं जो सारी ज़िंदगी ठोकर खाते रोते रहते कि यार हमारी सिद्धि का चलेगी, 15 साल पहले दिखाई देता था, अब नहीं दिखाई देता, क्योंकि तुम्हारी सिद्धि तुमको छोड़कर चलेगी। तुम्हारे से ज़्यादा कोई भक्ति करने वाला मिल गया होगा,
तुम्हारे से ज़्यादा कोई सेवा करने वाला मिल गया होगा, तुम्हारे से ज़्यादा कोई ज्ञानी मिल गया होगा, तो होता है, ठीक है। अब वो चली गई, तो एक कि तुम्हारे पास सिद्धि है तो उसको कोई खींच भी सकता है, लेकिन तुम एक लोक से जुड़े हुए हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं केदारनाथ के लोक से जुड़ा हुआ हूँ, तो केदारनाथ की मेरे पास में कंटिन्यू सिद्धि आती ही रहेगी। वो कोई एक खींचेगा 2 आ जाएगी, वो 2 खींचेगा 4 आ जाएगी, ये चलता ही रहेगा, क्योंकि ये कोई सिद्धि नहीं है, समझ रहे? तो ये कोई सिद्धि नहीं है, ये एक लोक है। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास उर्वशी अप्सरा की सिद्धि नहीं है, मेरा लोक से कनेक्टेड है। नाग माता की सिद्धि नहीं, नाग माता का पूरा लोक है, समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे पित्र हैं नाग के रूप में, मैंने बताया वर्जिन नाबालिग होते हैं, तो वो कई कई धामों में जुड़ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सन्यासी हो, तो आपको कोई मठ से जुड़ जाओगे, ऐसे मठ से जुड़ोगे जो सन्यासियों का है, ऐसे मठ से नहीं जुड़ोगे जहाँ पे सन्यासी का कोई लेना देना ही नहीं, समझ रहे हो? तो ये बहुत सारी आत्मा अपने अपने लोग अपने अपने मठ से जुड़ी जाती। तो हनुमान जी वाले बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान जी के दूध के नीचे काम करेंगे, तो वो हनुमान जी के मंदिर के आसपास ही काम करते। उसमें से कुछ और ऐसे हैं जिनका जब ज़िंदगी जी रहे होंगे, हो सकता है कि वो, ऐसा मान लो एक मुस्लिम गाँव में हिंदू आदमी था, लेकिन उसको कभी हिंदू मुसलमान वाली फीलिंग नहीं आई। अब वो तो भले से हनुमान जी का जाप करता था, लेकिन वो वहाँ की दरगाहों के पास भी घूमता रहेगा, वो लोगों मुसलमानों की भी मदद करेगा। ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ होती। तो सिद्धि अलग है, उसके लोक अलग है। तो मैं वो एक्सेस जैसा मोक्षधाम का हमको मिला था, उसकी स्टडी के बाद मैंने बताया कि मोक्षधाम 1 नहीं है, 5 है। फिर मैंने देखा 7 है, फिर मैंने देखा 7 अपने शरीर के जो 7 चक्र है उसके, और पाताल के 3 है। उसके बाद में मैंने देखा कि सर के ऊपर हमारी बॉडी के जो 7 चक्र है उसके ऊपर के 3 है। ये सारी शक्तियाँ ऊपर के 3 में चली जाती। ये कौन थे? ये भोगी पितर थे, जो पितर के रूप में हैं, मलिन प्रेत के रूप में नहीं है। तुम्हारी फैमिली के मेंबर जो मर गए प्रेत के रूप में अलग होते हैं, जो पाताल के नीचे जाएंगे या तुम्हारे सातों चक्रों के थ्रू जाएंगे। एक होते जो पितर रूप में पहुंच गए, लेकिन नीचे के 3rd डायमेंशन में जो भोगी पितर मैं बताता हूँ, जो शरीर से और मंदिर से भोग ले रहे होते हैं। भोग मंदिर से नहीं, जो लोग घर के मंदिर में भोग रखते हो या तुम्हारे शरीर से भोग लेते, तुम मंदिर में नहीं चढ़ाते लेकिन अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं करते, तो तुम्हारे शरीर से भोग लेते, जाप ध्यान करने वालों के शरीर से भोग लेते, ऐसा ये वो थे। फिर बाद में जैसा अगर आप मेरे जो 4 साल पहले का चैनल था स्पिरिचुअल करीम ओल्ड यूट्यूब चैनल, उसमें मैंने 7 डायमेंशन ऑफ गॉड बताया हो, और कुछ 7 डायमेंशन या और बियॉन्ड गॉड, ऐसा कुछ तो कुछ टॉपिक है, वहाँ पे मैंने बात बताया है कि अपने चक्रों के ऊपर के 7 चक्र, ठीक है। अब उसी तरीके से पिछले 2-3 साल में जो भी मैंने स्टडी की है, मैंने अपना एक सिस्टम बनाता चला गया। इसका मकसद ये था ना, बहुत सारी सिद्धि आती थी, मैं लोगों की हेल्प के लिए भेजता था, वो सिद्धि चली जाती थी, फिर मेरे को भी नहीं दिखाई देता था, मेरे पास में कोई चीज़ें रहती नहीं थी। फिर थोड़े टाइम के बाद 15 दिन 20 दिन के बाद नई नई सिद्धि आती थी। तो मेरे को समझ में आया कि ये बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत है और मेरे पास वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैंने उसके लिए एक सिस्टम बनाया कि इसका जुड़ाव इस तरीके से हो जाए कि कोई मेरी सिद्धि खींचे भी ना, तो वो ऐसा हो जाए कि जैसे मेरे घर पे एक नदी के पानी का फ्लो है। ऐसा नहीं मैं एक तालाब को यूज़ कर रहा हूँ तो तालाब का पानी खत्म हो गया तो मेरे पास एक कनेक्शन टूट गया। तो मेरा एक नदी के पानी के बहाव से अगर जुड़ाव है तो कोई क्या मेरे से कितना भी ले ले, मेरे यहाँ से कम नहीं होगा। इसकी नॉलेज मेरे को तब मिली जब मैं सुपर कॉन्शियस से सहस्रा तक पहुँचा था, और सहस्रा से जब मैंने देखा कि भाई सब कुछ मैं ही हूँ, तो मेरे को पता चल गया कि ब्रह्मांड में कहीं से भी सिद्धि शक्ति लाना बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में ग्रुप में अगर किसी को लग रहा होगा या फ्यूचर में जाके कोई तुमको बोलेगा कि करीम खान ने तुम्हारे सारे जाप ले लिए, सिद्धि खींच लिए, मेरे को एक ऑडियो भेज देना कि करीम भाई मेरे को किसी ने बोला आपने मेरे सारे जाप और सिद्धि दी। मैं उसी टाइम पे तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूंगा कि तुम्हारे तो छोड़ दो, मैंने आज तक जितने कमाए होंगे ना जाप सिद्धि शक्ति, तो सब तुम्हारे पास पहुंच जाए। और फिर ये उस गुरु को बोलना तुम्हारे लिए बोल सके। अगर वो बोल पाया ना तो कोई गुरु मिलेगा नहीं जो तुमको ये बोल सके कि हमने हमारी सारी सिद्धि शक्ति तुम्हारे को दे दी। 3 बार बोल देना उसको, खैर ठीक है, लेकिन तुमको समझने मिलेगा, वो आहिस्ते आहिस्ते सीखोगे तो समझ में आएगा कि ब्रह्मांड में इतनी शक्ति घूम रही है ना कि किसी अकेले बंदे का जाप और सिद्धि चुराने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को, ठीक है। तो अब मैंने अपनी स्टडी के थ्रू एक सिस्टम बनाया था। तो मैं जब बोलता हूँ लोगों को कि भाई अगर तुम्हारे को कुछ भी तकलीफ हो तो बोलना करीम भाई की सिद्धियाँ इसे लेकर चले आए, इसे लेकर चले आए। मोक्षधाम बोल सकते हो, नारायण कुंड बोल सकते हो, 15 अलग बना के रखे थे। उसको मैंने एक बहुत कैटेगरी के हिसाब से सिस्टम बनाया। अब जो लोगों की शुरुआत है, जो लोगों को तरंग दिखाई दे रही है या कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, जो एकदम बिगनर्स है, उनको हो सकता है तरंग दिखाई देगी। ये दिखेगा कैसे, मैं ट्राई करूँगा मैं इसमें एक इमेज डाल पाऊँ अगर मेरे से हुआ तो, ठीक है, ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिल जाए। कुछ लोगों को दिखाई देंगे कि वो सामने खड़े, उनके पीछे 3 लाइन है इसी, और नीचे एक प्लेटफॉर्म जैसा बना हुआ है, जैसे कोई फ़ोटो फ्रेम का जो बॉर्डर होता है उसका जो नीचे का हिस्सा कैसा होता है, ऐसा नॉर्मली सिद्धियों के स्थान होते हैं। तो या तो वो तुम्हारे को प्लेटफॉर्म दिखाई देगा, एक बार दिखाई देगा, उस पर एक लाइन दिखाई देगी, तो तुम ऐसे खड़े तुमको दिखाई देगा एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, ऐसे 3 दिखाई देगी।
हो सकता है किसी को ट्रायंगल नज़र आए, एक सीधा ट्रायंगल, एक उल्टा ट्रायंगल, एक स्टार, उल्टा और सीधा दोनों ट्रायंगल साथ में। जिसकी एकदम शुरुआत है उसको तरंग नज़र आएगी, ठीक है। उससे थोड़ा सा जो लोग आगे बढ़े उनको गोले के रूप में चीज़ें नज़र आएगी, बॉल नज़र आएगा, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का और रेड कलर का, मान लो ये 2-3 दिखाई दे सकते। तो तुमने जितने अपने आप को अचीव किया उतनी चीज़ों का तुमको एक्सेस मिलेगा। ये तुम्हारी बॉडी के साथ चक्र नहीं है, उसके बियॉन्ड है सारी चीज़ें। तुम्हारी बॉडी के साथ, तुम्हारे ऊपर के साथ, तुम्हारे नीचे के साथ, तुम्हारी बॉडी के साथ के ऊपर के साथ जो है वो देवता के, जो स्वर्ग, इंद्रलोक वगैरह वगैरह सब बताया गया वो है। जो नीचे वो पाताल के साथ है, जो नेगेटिविटी, भूत प्रेत, गड़न तंत्र की क्रिया के लिए लगते हैं, सिर्फ उसके लिए नहीं लगते। लेकिन हम लोग जिस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं उसमें वो चीज़ लगेगी। मैं तो यूनिवर्स में, अर्थ में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको निकालने का काम, क्रिएट करने का काम वही करते हैं। तो किसी को तरंग नज़र आएगी, किसी को बॉल नज़र आएंगे, किसी को ट्रायंगल नज़र आएगा, किसी को देवता नज़र आएंगे। तो हो सकता है किसी को देवता ऐसा दिखाई दे कि शनिदेव महाराज बैठे अपने आसन के ऊपर, आपको खाली घुटने से पैर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हाथ का हिस्सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा चेहरा इस तरफ से दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा भरी नहीं, तुम्हारी जो थर्ड आई की जो लेयर है वो इतनी साफ़ नहीं हुई कि तुम पूरा का पूरा देख पाओ। जैसे तुम एक गंदे चश्मे से देख रहे हो तो उसको साफ़ होने के लिए भी टाइम लगेगा, ऐसा है। तो ये वैसी चीज़ है, जितना ज़्यादा जाप करोगे, ध्यान करोगे, उतनी वो ऊर्जा स्ट्रांग हो जाएगी तुम्हारी। इसमें फिज़िकल भी है, एस्ट्रल भी है। फिज़िकल तुम्हारा ब्रेन जितना मजबूत हो जाएगा, जैसे मैं तुम्हारे को बोल दूँ कि भाई ये लो 1 किलो का वज़न उठा के दिखाओ, तो तुम उठा लोगे आसानी से। मैं बोलूँगा 10 किलो, तो तुमको तकलीफ होगी। अब मैं बोलूँगा 1 किलो को ना 10 मिनट तक उठा के रखो, तो 2 मिनट में, 3 मिनट में तुम्हारे हाथ कांपने लग जाएंगे। लेकिन जब तुम इसी की 1 साल तक प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये हो जाएगा, तुम 10 किलो वज़न को भी ऐसा हाथ रख के 5 मिनट तक उठा पाओगे। तो वही तुम्हारा ब्रेन प्रैक्टिस करेगा कि बाद में ऐसा नहीं होगा कि सिद्धि फोर्सफुली आई और फिर गायब हो गई, तुम उसको स्टेबल रह पाओगे। तो जब खुद अपनी नसों को इतना स्ट्रॉन्ग कर दोगे, फिज़िकली अपने ब्रेन को इतना स्ट्रॉन्ग कर दोगे कि बगैर सिद्धि के भी तुम काम कर पाओगे। समझ रहे हो। धूप में देखने पे तुमको क्या बोलते हैं, धूप का चश्मा पहनना पड़ता है एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन तुम्हारी नज़र अगर तेज़ हो जाए तो तुम्हारे को वो धूप के चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बगैर चश्मे के भी तुम देख पाओगे। ऐसी चीज़ है ये, ठीक है। तो एस्ट्रल रूप भी है, इसका फिजिकल इम्पैक्ट भी होता है, दोनों पे ध्यान देना पड़ता है। त्राटक तुम्हारे को फिजिकली उस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग करता है, ध्यान तुमको फिजिकली स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तंत्र के थ्रू तुम झटके थ्रू चले आओगे, ऐसा है। या तो देवता नज़र आएंगे, तो या तो देवता में तुमको एक माता का स्वरूप दिखाई देगा, जो मैंने गायत्री माता के नाम पे, गायत्री मंत्र के ऊपर से मैंने उसको एक्सेस दे रखा हो। तो वो सिर्फ एक माता नहीं है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि करीम भाई गायत्री माता, एक तो यार ये भगवान के बंदों ने और खुदा के बंदों ने लोगों को मंत्रों के नाम पर इतना डरा के रखा है ना कि लानत हो इन लोग के ऊपर। गायत्री मंत्र के लिए इतना डरा के रखा है कि नहीं बोलोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्या नहीं होगा यार, इनको तो नहीं हुआ कुछ भी। उच्चारण ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तोतला आदमी बोल रहा ओम नमः शिवाय तुमको बोलना है, तुम मंत्र का उच्चारण ऐसा होना चाहिए और तुम ओम नमः शिवाय, वो खुद ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं कि मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। अरे ये झूठे हैं सारे। अगर भगवान सेलेक्टेड चीज़ों के लिए लिमिटेड हो जाता ना भाई, तो फिर क्या ही होता। फिर तो गूंगे बहरे को तो बेचारे को भगवान मिलेगा नहीं। समझ रहे हो। इस उंगली से जाप करना है कि इस उंगली से जाप करना है। जो बंदा डिस्लेक्सिक है, जो वो जिसके हाथ नहीं चलते, जिसकी उंगली नहीं, तो उसको तो भगवान ही नहीं मिलेगा। फिर ये बोले नहीं उन पे वो कानून लागू नहीं होता। अरे भाई तो तुम्हारे पे ही नहीं लागू नहीं होता वो, तो खैर जाने दो। तो बहुत सारे लोग बोलते कि मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे जिन लोग ने बोला कि करीम भाई गायत्री मंत्र के अलावा कुछ और दे दो, तो बोले ठीक है भाई तुम ले लो। ये बोले उसके लिए बहुत सारे विधि विधान है करीम भाई। लोग बोलते हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग बोलते हैं उसके लिए बहुत नियम पालन होना चाहिए। सेम चीज़ हनुमान जी के लिए बोली जाती है, नॉनवेज मत खाओ, सिगरेट दारू मत पियो और क्या और भी कुछ गंदी आदतें हो ना करो। गायत्री मंत्र के लिए सेम बोला जा रहा है। मैं नॉनवेज खाता हूँ भाई, और तुम जानते हो लोग बोल रहे नहीं करीम भाई, लोग बोलते हैं कि अपना क्या बोलते हैं, जो भी तुम ध्यान में एक्सपीरियंस करते हो लोगों को बताया मत करो, किसी को बोलना नहीं। किसी को बोलोगे तो वो सब चीज़ खत्म हो जाती है। अपना चैनल ही 4 साल से इस बात पे चल रहा है, जो ध्यान के एक्सपीरियंस लोगों को बता रहा है। तुमको लगता है मेरे को किसी चीज़ की कमी आई है? मेरे वीडियो को स्टार्ट से पीछे तक, अपना शुरुआत से लेकर अभी तक देखने की कोशिश करना, तुम हैरान हो जाओगे कि ये बंदे ने 4 साल में कितनी प्रोग्रेस की है। गायत्री मंत्र में कोई भेदभाव नहीं किया भाई। मैं सिगरेट भी पी रहे अपन, नॉनवेज भी खा रहे, ठीक है। घर में मैंने स्थान नहीं दिया क्योंकि मैं घर में नहीं पूछ सकता। अपने शरीर में मैंने स्थान दिया है तो मंत्र जाप करता हूँ मैं। कोई बुराई नहीं, कोई नुकसान नहीं। जैसी ज़िंदगी थी वैसी है। बचपन से जो बीमारियाँ थी अभी तो और बेटर है। इनफैक्ट होम्योपैथी के जब से मेरे इलाज, मेरी बहुत सारी दवाइयाँ बंद हो गई थी। और ललिता सहस्रनामा पे मैं मेडिटेट करने बोलता हूँ,
ये जो आप सोच रहे हो ना 10 महाविद्या की सिद्धि मिल जाए, लक्ष्मी सिद्धि मिल जाए, सरस्वती मिल जाए, ये सारी माताओं की जो सोर्स है ना वो माँ शक्ति है। और माँ शक्ति की जो सोर्स है वो गायत्री है। और मेरे को ये गायत्री मंत्र का एक्सेस किसी बाबा या किसी पंडित ने नहीं दिया है, ये मेरे को ध्यान में मिला है। मेरे को तो पता भी नहीं था कौन है भाई ये दाढ़ी और ऋषि मुनि जैसे इतने पावरफुल, और इन्होंने आके वो गायत्री मंत्र बताया था। पहले मेरे को पता है गायत्री क्या है, ये उनका दिया हुआ है मेरे को। बाद में किसी किताब के थ्रू मेरे को पता चला कि वो भी मेरे को 100% श्योर नहीं है कि या तो वेद व्यास है या तो वो परशुराम है, दोनों में से कोई एक है। उनके थ्रू वो भी मेरे को कोई मतलब उठी कहानी कहीं से मिल गई, तो मैंने देखा कि शायद वेद व्यास को या शायद परशुराम को किसी, या जिसके साथ में मेनका ने कुछ की थी ना, वो कोई ऋषि थे, उनमें से किसी एक ने मेरे को दिया है। अब उनको बैच तो नहीं लगा था, यहाँ पे लिखा तो नहीं था नाम, वो ऋषि मुनि थे टाइप के, और उन्होंने वो चीज़ का एक्सेस मेरे को दिया था। गायत्री मंत्र उनका दिया हुआ है, वो मैंने लोगों को दिया हुआ है, और उससे जितने लोगों ने फ़ायदा देगा वो देखा ही है। समझ रहे हो? तो मेरा काम ये नहीं कि मैं अपना मंत्र दूँ और तुम्हारे को बोलूँ कि भाई सिर्फ इस मंत्र का जाप करो। मैं तुमको तुम्हारे ही मंत्र दे रहा हूँ भाई। हनुमान जी वाले को हनुमान जी का, माता वाले को माता का, मुसलमानों को मुसलमान वाले मंत्र। अपना नहीं दिया है कि भाई मेरा सूर्य इखलास से यही करो ताकि तुम्हारा जितना भी जाप कर रहे हो उसमें से आधा अंश मेरे को मिले, तो मेरी भी ताकत बढ़े, तुम्हारी फ़ायदा हो। अपना ही कर लो भाई, एक्सेस देना है, मेरा काम ही नहीं है वो। मेरे को जितना देना भगवान ने दे दिया, ठीक है। अगले 7 जन्म तक भी तुम कर पाओगे उतना भी नहीं मिलेगा जितना इसी जन्म में मिल गया, तुमको भी वैसे ही मिलेगा, ठीक है। बहुत बार लोगों का ऐसा बोल रहा है कि गरीब भाई क्या जाप से मिला है। सिर्फ जाप से मिलना बोलना मेरा गलत हो जाएगा, लेकिन मैंने जाप की महिमा को बहुत ऊंचा देखा है, तो मैं जाप में ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि जाप में भी मानसिक जप, ऐसा नहीं जो बोलने वाला, मानसिक जप, उसकी महिमा को मैंने एक्सपीरियंस किया ऐसा है। इसके अलावा मैं बुक्स भी पढ़ता था। अगर मैंने वो वीडियो बनाया था, क्या नाम था, जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस, दिव्य दृष्टि की जर्नी का कुछ नाम है उसका, उसे मैंने बताया 6 महीने तक मैं जाप करता चला गया। मेरे को लोग दिख रहे थे, लोग दर्शन हो रहे, प्रेत नहीं देख पा रहा था। उसके बाद मैंने जाप करना छोड़ दिया, मैंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया था। फिर मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, ओशो के वीडियो देखे, योगी आनंद जी के वीडियो देखे, त्राटक क्या है, आँख बंद करके पट्टी बांधना क्यों बताया गया, कान में ईयरप्लग्स पहनना क्यों बनाया गया, ये सब समझना शुरू किया। 5 तत्वों को कैसे बैलेंस करना चाहिए। मैंने कोई स्पेसिफिक साधना नहीं की 5 तत्वों को बैलेंस करने की, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मेरी आदत क्या थी, मेरी शुगर लो हो जाती थी जाप करते करते, 3-3 4-4 घंटे तक खाली मुंह चल रहा है, विस्परिंग करके पसीना आने लगता था, तो मैं मुंह के अंदर एक एल्पेनलीबे या कोई भी चॉकलेट लेके बैठ जाता था। अक्सर आप मेरे वीडियो में देखोगे, मंदिर में कहीं घूम रहा हूँ मेरे में, तो लोग को लगता है मैं सुपारी खाता हूँ। भाई मेरे से सुपारी की खुशबू भी नहीं सूंघी जाती, उल्टी आ जाती मेरे को। तो वो जो गुटखा लोग खाते हैं ना, वो उल्टी आ जाती है उसको, वो गुटखे की बात से मेरे को। तो मैं वो गुटखा या सुपारी कुछ नहीं खाता। अक्सर जब कहीं वीडियो में या किसी ने देखा होगा मैं मुंह के अंदर कुछ दबा रहा हूँ, तो वो जब मैं धाम में घूमता रहता था ना, तो सूखा जो नारियल आता है ना, जो देवताओं को भोग चढ़ता था, उसका टुकड़ा लेके मैं खाता रहता था। मेरे को नारियल खाना अच्छा लगता था, इसलिए वो तो क्या बोलते हैं, सारंगपुर के भी वीडियो में जहाँ पे मैं घड़ी घड़ी वो सहस्त्रनामा हनुमान जी के नाम पे, 1000 नाम पे वो नारियल डाल रहे, तो किसी ने बोला मुंह में गुटखा रखा है, तंबाकू रखा है। सूखा नारियल खा रहा था मैं उस वक्त, मेरे मुंह के अंदर सूखा नारियल था, वो खाते रहता था मैं। तो बात ये थी कि 5 तत्वों को बैलेंस कैसे किया। एल्पेनलीबे लगा के खा के मुँह के अंदर साइड में रख के बैठता था मैं जाप करते हुए, भर के अतर लगाता था, ठीक है, जाप करते हुए बैठा। मेरी तस्बीह के ऊपर अतर, उंगलियों के ऊपर पूरा अतर, कपड़े पे, और और ईयरफोन लगा के रखता, ईयर प्लग्स लगा के रखता था, ईयर प्लग्स के ऊपर हेडफोन लगाता था, हेडफोन में कोई एक मंत्र चल रहा होता था। तो मैं सूर्य क्लास पढ़ रहा हूँ, कान में बज रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और सामने में अल्लाहु अकबर लिखा हुआ देख रहा हूँ। मैं 3 मंत्रों की प्रैक्टिस ऐसे करता था। सेम चीज़ मैंने गायत्री मंत्र के लिए किया, शनिदेव वाला, नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमागजम, ये वाले मंत्र के ऊपर किया। और ऐसे कितने सारे अलग अलग पे मैं प्रैक्टिस करता था। ललिता सहस्रनामा पे तो मैंने बहुत ध्यान लगाया, इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ ललिता सहस्रनामा पे ध्यान लगाओ, वो तुम्हारे चक्रों की इंद्रियों को एक्टिव कर देगी। चक्रों की सिद्धि नहीं आएगी, चक्र के देवता की जो फिजिकल इंद्रिया, एस्ट्रल इंद्रिया है, सोर्स, वो सोर्स को एक्टिव कर देगी, सोर्स को खोल देगी, तो फिर उस पर सिद्धि या शक्ति आना शुरू होगी। इसलिए उसको मैं बोलता हूँ उसको ध्यान। तो अब ये चीज़ मैं फॉलो कर रहा था, मैं मीठा भी खा रहा हूँ, मैंने खुशबू भी लगा के रखी, मैं कान में ऐसी धुन सुन रहा हूँ जिससे मेरे को अच्छा भी लग रहा है। अब किसी टाइम पे मैंने कोई पेज पे पहुँच गया जिसमें बता रहा था 5 तत्वों को, आयुर्वेद का कोई वेबसाइट का पेज था, उसने बताया था 5 तत्वों को तुमको कैसे बैलेंस कर सकते, कैसे उसको अचीव कर सकते। तो उसने बताया था, अब मेरे को ये नहीं पता कि मीठे के लिए ये है, सॉरी पृथ्वी तत्व के लिए ये है, जल तत्व के लिए ये है, अग्नि तत्व, ये मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है।
लेकिन जो लोग रिसर्च करेंगे तो उनको पता लग जाएगा वो चीज़। उसमें एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखा था कि अगर तुम्हारा वायु तत्व ज़्यादा है तो कोई चीज़ कड़वी खाओ, ठीक है, या अच्छी धुन सुनो। फिर ऐसा था जल तत्व अगर तुम्हारा ऐसा है तो लो है तुम्हारे को तो तुम मीठा खाओ। फिर ऐसा कुछ था कि तुम्हारा आकाश तत्व ऐसा है तो उसके लिए खुशबू सूंघो। तो मैंने इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जैसा मैंने बताया, भगवान भैया गुरु हमारे सब यही बताते, भगवान का नाम जाप करते रहो, वही तुम्हारे को सही रास्ते पे लेके आता है। तो मैंने पांचों तत्वों के लिए अलग अलग प्रैक्टिस नहीं की, मेरी भगवान के नाम की प्रैक्टिस थी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली वो पांचों तत्व कैसे मैनेज हो गए कि मेरी शुगर लो हो रही थी, मैंने चॉकलेट भी मुँह में रखी है, खुशबू तो मैं यूज़ कर ही रहा हूँ, साथ में मैंने धुन भी लगा के रखा हो और वो जाप भी कर रहा हूँ। तो नहीं चाहते हुए पांचों तत्व ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये उसकी कहानी थी। तो वो जब तुम ईश्वर का नाम लेने लगते हो ना, जैसे वास्तु का, मेरे घर में एग्जैक्टली हर चीज़ वहीं जगह पर रखी हुई थी जो वास्तु के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मैंने वास्तु की पढ़ाई नहीं की थी, बस मेरे को अनकंफर्टेबल लगता था कोई चीज़ कहीं रखी है तो मैं उसको दूसरी जगह रखता, मेरे को कंफर्टेबल लगता था, तो वो अकॉर्डिंग वास्तु होती चले गई, क्योंकि मैं 24 घंटे जाप करता था। तो ये वो चीज़ें होती जो बाद में समझ में आती है। तो जाप की महिमा मैंने बाद में समझा। त्राटक फिजिकल प्रैक्टिस क्यों लगती है, आकर्षण के लिए, देखने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसा है। तो मेरा ये मानना है जाप से तो मेरे को मिला है, लोगों के इलाज के लिए मिला है। और मैंने एक बहुत बड़ा टाइम, जैसे जाप ध्यान में मैंने अक्सर यूट्यूब पे भी बताया, टेलीग्राम पे भी बताता हूँ, जो मेरे को इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे जानते हैं, मैंने बहुत बार बताया कि कुछ केस मेरे पास इतने इंटरेस्टिंग आ जाते हैं जहाँ पे मेरे को खुद को इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब भले से तुम बोल दो करीम भाई खाली कर दो, हमको तुम्हारे से हेल्प नहीं चाहिए, आप छोड़ दो, लेकिन वो देवता जो तुम्हारे घर के ना तुमसे ज़्यादा जानते हो, मेरा साथ नहीं छोड़ते, वो मेरे पीछे पड़ जाते, हमारी मुक्ति करा, हमारे को यहाँ से हटा, हमारे को जगह से हटा। इसलिए मैं उनके केस में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो जैसा मैंने लोगों की नेगेटिविटी के लिए काम किया है, दृष्टि सिद्धि के लिए काम किया है, वैसे बहुत सारे बड़े बड़े देवी देवताओं के लिए भी काम किए। अब तुम बोलोगे अरे भाई देवी देवता के लिए काम किया है, जब तुम उस जगह पहुँचोगे तो समझ पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। देवी देवता एग्जिस्ट करते हैं एक तुम्हारे एटम्स के अंदर, तुम्हारे ब्लड सेल्स में, तुम्हारे केमिकल्स में, तुम्हारे मसल्स में, बोन्स में, तुम्हारे स्वेट में, तुम्हारे यूरिन और टॉयलेट में, सब जगह पे देवी देवता, भूत प्रेत, फरिश्ते, जीन सब एग्जिस्ट करते। समझ रहे हो? तुमको समझने को टाइम लगेगा। तुम सोच रहे हो नहीं वो फल में है, भगवान की मूर्ति में है, हर जगह पे शिव है और शिव खुद बता रहा है वो। तो तुम ये उसको छोटा बड़ा मत समझना, सब उसके काम करने के तरीके। कोई एरोप्लेन उड़ा रहा है पायलट तो कोई गटर भी साफ़ कर रहा है, वो सारे इंसान हैं, लेकिन सबकी कैटेगरी अलग है, लेकिन है सारे इंसान। उसी तरीके से देवी देवता, तो बहुत सारे ऐसे देवी देवता जो प्रोटेक्शन के बने हैं, जो फैमिली वाले, उनको किसी ने बंधन कर दिया है। हनुमान जी को बंधन नहीं करेगा कोई, हनुमान जी की सिद्धि किसी ने बंधन कर दी। अब वो देवता रूप में थे, वो हो गए बंधन में, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मा लाइफ में किसी को बंधन किया होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने क्या किया, करवाता भगवान ही है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे देवी देवता की मुक्ति कराई, उनको उनकी जगह से हटाया, उनको मुक्ति करवाई, उनको अपना लोक बना के दे दिया, किसी को अपने बड़े मंदिर के स्थान में दे दिया। उसकी भी मेरे को बहुत सारी कृपा मिली है, शायद उस वजह से मेरे को इतनी सारी चीज़ों का एक्सेस मिल गया, मेरी जर्नी इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई। मैंने भूत प्रेतों के लिए भी काम किया है, मैंने राक्षसों के लिए, मैंने बेताल, मैंने जिन, देवी देवता, ऐसे जिन जो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, लेकिन फरिश्ते जैसे थे, किसी चीज़ में आके इतने मलिन हो गए कि अब मलिन काम ही कर रहे, तो उनको वो मलिन काम जो कर रहे, मैंने हिस्ट्री में जाके देखा है कि बहुत अच्छे थे, इनकी जर्नी कहाँ से थी, इनको सिर्फ यहाँ से तरंग जोड़ के दे दी और इनको अपना पास्ट और फ्यूचर मैंने दिखा दिया, क्योंकि उनके पास उतनी एनर्जी थी, उनके पास में वो चीज़ों का एक्सेस था। जब मैंने उनको ध्यान में बिठा के सहस्रा में अपने साथ लेके जाके उनको अपने लोग दिखाए ना, अभी मैं क्या बोलूँ। बस ऐसी बहुत सारी चीज़ें तुमको मिलती है जब वो आशीर्वाद देते ना, दुनिया की कोई चीज़ नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं है। लक्ष्मी माता सामने आ जाती है ना भाई, तुम कुछ नहीं मांग पाते हो, हमेशा सोचते हो कि लक्ष्मी माता मिल जाएगी, एक सोने का घड़ा मांग लूँगा, वो जब सामने आती है ना कुछ नहीं मांग पाते। ऐसे बहुत सारे देवी देवता, जिन, बहुत सारे लोगों के डायमेंशन खोले, नए लोग बना के दिए, एस्ट्रल। अब कोई पहले क्या है, ये सब इमेजिनेशन है, अभी टाइम है आपको, क्योंकि आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे भाई ये इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, ऋषि मुनि को हज़ारों साल लग गए। तो ठीक है, किसी टाइम पे अपन भी कोई ऋषि मुनि थे जिन्होंने हज़ारों साल की तपस्या की और फिर हमारी आखिरी तपस्या के पहले अपनी डेथ हो गई, इसलिए ये जन्म हुआ है। ऐसा भी आपके ग्रंथों में लिखा है। मैं तो बहुत सारी चीज़ नहीं मानता, लेकिन अगर आप मानते होगे तो फिर वही है। तो मेरी भी बहुत सालों की तपस्या है, मैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं करता, अनलेस कोई बहुत ऊंचे लेवल का आदमी मेरे को कांटेक्ट करता है तो मैं उसको 1 लाइन में आंसर दे देता हूँ, उसको समझ में आता है कि ये बंदा कहाँ तक पहुँच सकता है, इसका क्या है। तो अब ये सारी जितनी जगह से मैं जुड़ा हूँ ना, ये सब लोक है, पाताल के 7 लोक,
तुम्हारे शरीर के, जो तुम्हारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते 7 लोक, और तुम्हारे सर के ऊपर का मतलब ये सर नहीं, तुम्हारा 7 चक्रों के ऊपर के लोक, जो स्वर्ग के 7 हेवंस बताया गया, इनका मैंने 3 पार्ट में बना के रखा हूँ सिस्टम, जिसके थ्रू तो अगर मेरे पास में हज़ारों लाखों सिद्धियाँ, उर्वशी, अप्सरा, परी, जीन कहाँ से आ जाते, क्योंकि मेरा इन लोक से कनेक्टेड है। मेरे पास इनकी सिद्धियाँ नहीं है, मेरा लोक से कनेक्टेड है। ये कैसे होता है? ये सहस्रा पे ध्यान करके तुम पहुँचोगे, मेरे को 4 साढ़े 4 साल लगे, आप लोग को आधे टाइम में पहुँच जाओगे, ये चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा। अब ये बताने का रीज़न क्या है, आज के बाद जितने लोग भी ग्रुप में जुड़े हैं, सब लोगों को सिर्फ इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी नेगेटिविटी के इलाज के लिए, लोगों की दृष्टि, सिद्धि या मटेरियल बेनिफिट के कोई भी काम के लिए। अगर आपके पास कोई आता है कि भाई हमारे पास बच्चा नहीं है, हमारी शादी नहीं हो रही, हमारे लिए ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तुम यही लोगों के थ्रू ही तुम्हारे पास से चीज़ें जाएंगी। ठीक है? प्रार्थना कैसी करनी है कि त्रिलोक नगर, हाँ, इसका नाम अपन त्रिलोक नगर रखेंगे, है ना? तो ये 3 लोक है अलग अलग, इसका एक्सेस तुमको दिया जा रहा है। तो ये सिद्धि नहीं है, एक बात को समझ लेना। जैसे धाम में मोक्षधाम है, मोक्षधाम की सिद्धि बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन वो मोक्षधाम कहीं और एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरीके से मैंने ये 3 बना के रखे। तो हो सकता है आपको ये तरंग के रूप में दिखाई दे, ट्रायंगल के रूप में दिखाई दे, क्योंकि तुमने यंत्र की सिद्धि है, यंत्र तुम्हारे पास है, उससे चीज़ों को अचीव किया है, तुमको यंत्र में चीज़ें दिखाई दे रही है। तुमको देवी देवता तक का तुम्हारा एक्सेस बन गया है, तो तुमको देवी देवता दिखाई देना शुरू हो जाएंगे 3 पार्ट में। और किसी को तीनों पूरे के पूरे प्लानेट नज़र आएंगे 7 चक्रों के साथ। तुमको दिखाई देगा एक प्लानेट इधर है, एक प्लानेट इधर है, एक प्लानेट इधर है, और तीनों के 7 डायमेंशन बने हुए, ऐसा है। इन तीनों के काम करने के तरीके अलग हैं। ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट जब तुमको ये आज के बाद से एक्सेस मिलेगा, तो ये एक्सेस में तुम 90% इसमें जो चीज़ें आएगी ना, कोई भी बंदा जो लोगों के इलाज का काम करता है, झाड़ फूँक करता है, भगवान का नाम लेता है, तंत्र से इन्वॉल्व है, शक्तियों को यूज़ करना जानता है, उसके पास 90% चीज़ें नुकसान कराने वाली आती है और 10% अच्छा कराने वाली आती है। लाइफ में सबक एक याद रखना, अगर तुमने 100 का अच्छा किया और 1 का बुरा किया ना, वो तुमको 100 से नीचे लेके आ जाएगा। तो मैंने कभी किसी को रिटर्न फायर नहीं किया, मेरे पास लिमिटेड केसेस है, और वो लिमिटेड केसेस के लिए मैं जानता हूँ बहुत स्पेसिफिक होकर मैंने चीज़ों को यूज़ किया उन लोगों के लिए। मैंने नहीं किया, मैंने बताया इस विधि को ऐसे करना, तुम्हारा काम हो जाएगा, और उनको वो ग्रेट रिजल्ट देखने को मिला है। उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, मैंने उस चीज़ का एक्सेस दिया था। मैं रिटर्न फायर कभी नहीं करता, ऐसा है। तो इस चीज़ को याद रखना, कभी किसके नुकसान के लिए यूज़ नहीं करना इस चीज़ को, सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़, और मैंने भी उसका एक्सेस उसी तरीके से बना के रखा हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुम किसी का नुकसान करते हो या मटेरियल बेनिफिट में कुछ काम करने जा रहे हो, तुम इतना पीछे चले जाओगे ना भाई कि अगले तुमको फिर 3 जन्म लेने पड़ेंगे उस चीज़ को एक्सेस वो पार करने के लिए। बात को समझना, ठीक है? कुछ लोगों को ऐसा है कि करीम भाई अभी पता नहीं क्या क्या सिखाएंगे, इससे बहुत सारे लोग गलत इस्तेमाल करेंगे चीज़ों का। गलत इस्तेमाल की मैं कोई चीज़ बताने ही नहीं वाला हूँ, मेरा कोई तांत्रिक चैनल नहीं है। और अगर गलत चीज़ें सिखानी है ना, तो यूट्यूब पे बहुत सारे कचरा चैनल पड़े हैं कि उल्लू का नाखून ले लो, उल्लू का पर ले लो, कौवे का पर ले लो, दोनों को मिक्स करो, जलाओ, उसकी राख लो, काजल बनाओ, दृष्टि खुल जाए। ऐसा बहुत सारा कचरा पड़ा है, मैं ये काम नहीं करता। मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगा जो तुम्हारे को दुनिया में लोगों के लिए हेल्प कर पाओ, ठीक है? जिससे आपकी और उनकी दोनों की मदद हो। अब ये 3 लोग बने हैं, पाताल के साथ तुम्हारे फिज़िकल जो वर्ल्ड है, तुम्हारा यूनिवर्स, और उसके ऊपर के साथ एस्ट्रल। अब इनको जब भी तुम प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना तुमको तुम्हारे इष्ट देव से, कुल देव से करनी थी। फ्यूचर पास्ट में मैं हमेशा बोलता था, कोई भी चीज़ की मदद चाहिए मेरे को एक बार याद कर लेना, पुकारना अपने भगवान को ही। लेकिन वो भगवान का नाम लेने किसने याद दिलाया था? करीम खान ने। तो वो याद कर लेना, मेरा एक सूक्ष्म रूप तुम्हारे बाजू में खड़ा हो जाएगा तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए, ऐसा है। अब ये चीज़ आने के बाद में तुमको वो चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट तो मेरा सूक्ष्म रूप हमेशा पीछे रहेगा उन लोगों के पीछे भी, लेकिन वो 3 चीज़ का एक्सेस तुमको मिल जाएगा। हो सकता है आज नहीं, 3 महीने बाद, 10 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद तुमको वो पूरा रूप नज़र आए, तुमको पूरा लोक समझ में आए, तुमको उसके वर्ल्ड समझ में आए, वो कैसे काम करता है। क्योंकि तुम उसके लिए अभी तक तैयार नहीं हो, तो तुम, लेकिन मैंने कनेक्शन जोड़ के दे दिया। अब जितने भी ग्रुप मेंबर्स ये लोगों के लिए जाप करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो वहाँ से चीज़ें जाएगी। अब तक तुम मेरे थ्रू करते थे, अब ये होगा कि तुम्हारे थ्रू, तुम्हारे से काम होगा। समझ रहे हो? जैसा मेरे पास इन चीज़ों का एक्सेस है, वैसे तुम्हारे को 3 लोग का एक्सेस मैं देख रहा हूँ, ठीक है? ये त्रिलोक नगरी नाम से एक वर्ड याद रखना।
तो जब भी तुम सिद्धियाँ मंगाओगे, शक्तियाँ मंगाओगे, हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन खुद के काम के लिए बैठोगे कि तुम्हारे पास कितने देवी देवता जमा हो गए, सिद्धियाँ जमा हो गई, प्रेत जमा हो गए, जिन जमा हो गए, इनको कैसे कैसे किस तरीके से यूज़ करना है, चुड़ैलों को अपने चुड़ैलों के लोक में भेज देना है, देवताओं को देवता के लोक में। जो सीखना चाहता तुम्हारे सामने खड़े आ जाएंगे कि हम भी ये काम सीखना चाहते, तो उनको उस जगह पे भेजा जाए पे सीखना है। ये सारे देवी देवताओं को भी तुमको यूज़ करना पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा। कि गुरु सदगुरु के जब तुम डायमेंशन पे पहुंच जाते हो तो फिर तुम्हारे को सिर्फ इंसान नहीं, बहुत सारी चीज़ों की मदद करनी पड़ती है। जैसे शिव है, जब तुम शिव तत्व तक पहुंच जाते हो तो फिर सिर्फ तुम पार्वती माता के नहीं रहते, फिर तुम सारे जग के हो जाते हो, फिर तुम्हारे को सबकी मदद करनी पड़ती है। सॉरी, ठीक है। तो इन डिटेल तुम्हारे को इतना समझना है कि जितने भी भूत प्रेत, नेगेटिविटी, गड़न, तांत्रिक क्रिया, तुम्हारे को किसी की सिद्धि चाहिए, पाताल की सिद्धि, यक्षिनी, जोगिनी, तुमको ऐसा लगता है कि मैं टेस्ट तो करके देखूं कि इसके पास में है क्या, ये बंदा किस चीज़ से देखता है, तुम्हारे पास पाताल से वो सिद्धियाँ सामने आ जाएगी। अभी तुम्हारी नहीं हुई है, तुम्हारे पास लोग का एक्सेस है। जैसा मान लो कि मैंने तुम्हारे को इंटरनेट का एक्सेस दे दिया, मेरे पास से, तुम्हारे पास फिजिकल कंप्यूटर था, मैंने इंटरनेट का एक्सेस दिया है और साथ में मैंने तुम्हारे को 3 एप्लीकेशन दे दी जिससे तुम ये चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तुम्हारे को किताब मैंने दे दी। इसके पहले जब तुम मेरे से पूछते थे तो मैं तुम्हारे को किताब में पढ़ के मेरे को याद है मैं तुमको बोल देता था। अब मैं वो फिजिकल किताब तुमको दे रहा हूँ, तो वो किताब तो है तुम्हारे पास उनकी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो तुम्हारी नहीं हुई है। उसमें लिखा है ये नंबर डायल करने पर ये बंदे से बात होगी, लेकिन तुमने अभी तक डायल नहीं किया। तुम खाली पढ़ रहे हो कि ये क्या क्या काम कर सकता है, ये म्यूनसिपैलिटी वाला है, ये पानी वाला है, लाइट वाला है, टेलीफोन वाला है, समझ रहे हो उस लोग का एक्सेस। तो क्या इसकी कोई सिद्धि छीन सकता है? इसको खींचने के लिए तुमको सारे लोग, केदारनाथ का लोग, पाताल का लोग, देवता का लोग, साबिर पिया का लोग, हनुमान जी के लोग, ये सारे लोग से सारी शक्ति खींचनी पड़ेगी। तो वो ठीक है, अलग लेवल है अपना, ठीक है, बाकी लोगों की तरह नहीं है अपन सिद्धि बांटने वाले, ठीक है। तो वो लोग है, ये लोग को खींचा नहीं जा सकता, ये फिजिकल एस्ट्रल दोनों जगह पे एग्जिस्ट करता है। ये चीज़ों का तुमको एक्सेस मिल गया। अब कोई तुम्हारे पास आएगा कि भाई शादी करनी है, बच्चे नहीं हो रहे, तुम तो दुआ करोगे, इनके पास से सिद्धियाँ जाएगी, लेकिन ज़रूरी है कि उनका केस किस वजह से नहीं हो रहा वो सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपने गए क्योंकि आप सीखना चाह रहे हो ना, तो सीखना चाह रहे हो तो तब आपको ये चीज़ मदद करेगी। आपके पास कोई आया बोले बुखार है, पैरासीटामोल निकाल के दे दी। दूसरा आया बोले टाइफाइड हो गया, तो भी पैरासीटामोल दे दी। तो फिर तो आप अच्छे डॉक्टर बन ही नहीं पाओगे, आप वही 20 रुपये वाले डॉक्टर बन के रह जाओगे। आपको उसके परे निकलना, आपको जानना है, तो आप उसके साइंस को समझोगे कि बुखार भी 10 टाइप के होते हैं, तो कौन सा बुखार है वो देखना है, उसकी टेस्ट करनी पड़ेगी ताकि तुम अपनी फील्ड में माहिर हो पाओ, सामने वाले को ठीक कर पाओ। जितना तुम अपने आप के अंदर माहिर होते चले आओगे ना, उतनी चीज़ों का एक्सेस तुमको मिलने लगेगा। समझ रहे हो सकता है कि तुमने 10 का इलाज किया, 2 को ठीक कर दिया, 8 को नहीं कर पाया, तो जब तुम देखोगे ना 8 क्यों नहीं ठीक हो पाया, तब तुम उसमें बेहतर होना शुरू हो जाओ। ये ऐसा है। कोई तुम्हारे पास आएगा बोलेगा करीम भाई मेरी 20 साल से शादी नहीं हो रही, मेरी उम्र 35 की हो गई, शादी नहीं हो रही, तो तुम तो प्रार्थना कर दोगे कि भगवान करे इसकी शादी हो जाए, जो कुछ भी हो भगवान ने जो लिखा हो मर्जी में वो इसके लिए हो जाए। लेकिन एक केस में फिर तुम देखोगे कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों मेरे पास एक कैटेगरी आती है जो 25-20 साल हो गए इनके, मतलब 30-35-40 साल के हो गए, इनकी शादी नहीं हुई। तुम जब इनकी केस पे देखना शुरू करोगे तुमको समझ में आएगा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम अटकी है, और फिर जब उसके सॉल्यूशन तुम लोगों को दोगे, आज मेरी तरह जब मैं वीडियो बना रहा हूँ हज़ारों लोग देखेंगे, आज हो सकता है मैं नहीं हूँ, वो लोग उस वीडियो को देख के उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मरने के बाद भी ज़िंदा कैसे रहते हैं उसका एक बहुत बड़ा प्रूफ है वो। आइडियोलॉजी के थ्रू भी तुम ज़िंदा रह सकते हो, एस्ट्रली भी तुम ज़िंदा रह सकते हो, फिजिकल और एस्ट्रल दोनों में इन्फिनिट लाइफ में जी सकते हो। तो वो जब तुम सहस्रा पे पहुँचते हो वो इन्फिनिट लाइफ तुमको मिल जाए। एक्चुअल में सब इन्फिनिट लाइफ जी रहे, बस लोगों को रियलाइजेशन नहीं। जब रियलाइजेशन हो जाते तुम उससे फ्री हो जाते। एक ये हो गया। तीसरा फिर वो होता है जो तुम्हारे ऊपर के साथ है, जिसमें तुम्हारे को देवताओं की सिद्धियाँ मिलेगी। तो किसी धाम में तुम देखते हो बहुत अच्छा है, काम हो रहा है, लोगों का इलाज होता है, लोगों की बहुत सारी आस्था है यहाँ पे जुड़ी। तुम ब्रह्मांड से जो शक्ति स्थान पे बैठने के लिए चाहती है, अपने कर्मों के आधार पे लोगों का भला करना चाहती है, लेकिन वो स्थान पे बैठने वाली है, लोगों के पीछे चलने वाली सिद्धि नहीं। तुम उनको मंदिर में बिठा सकते हो, उस स्थान पे बिठा सकते हो। वो 3 दिन 7 दिन 11 दिन बैठेंगे, तुम्हारे पास आके बताएंगे कि उनको अभी बैठना है कि नहीं बैठना है। वो बोल देंगे नहीं यार हमको तो वो नहीं बात जम रही, तो उनको फिर से वापस भेज दो, उनको कोई दूसरी जगह सेट कर दो। ऐसा भी होता है। तो वहाँ से ऋषि मुनि की सिद्धियाँ, जाप की सिद्धियाँ, गुरु की सिद्धियाँ, गुरु के रूप, सूक्ष्म आत्माएँ, वहाँ से वो सब मिलेगा जो तुम्हारे को। जैसा आज मैं तुम लोगों की हेल्प कैसे कर रहा हूँ,
भले से मैंने यूट्यूब का वीडियो आज बना रहा हूँ, ग्रुप की मैंने डेट डाली थी 23 नवंबर को या 20 को मैंने कुछ फर्स्ट मैसेज डाला था, 20 दिन हो गया है, लेकिन वो 20 दिन से एक भी घंटा ऐसा नहीं गया जब मेरे को ग्रुप मेंबर्स और यूट्यूब पे जो लोग फॉलो कर रहे ध्यान जाप दृष्टि को लेके उनके बारे में मेरे के दिमाग में बातें घूम ना रही हो। 24 घंटे वो बातें घूमती रहती है, सपने में भी मेरे को वही चीज़ें चलती होती कि मैं लोगों को जाप कर रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ, ऐसे करना ऐसे नहीं करना वगैरह वगैरह। सूक्ष्म रूप में शरीर काम कर रहा होता है। उसी तरीके से आप लोगों को वो सारी चीज़ों का एक्सेस दिया गया है क्योंकि आपके पीछे जाप करने की, ध्यान करने की बड़ी बड़ी शक्तियाँ मैंने बिठा के रखी है। तुम्हारे घर में धागा ताबीज़ यंत्र होगा या कोई मूर्ति ऐसी होगी जिस पे कोई मलिन आत्मा बैठी है या कोई भोगी शक्ति बैठी है, वो आध्यात्मिक गुरु को बैठने नहीं देगी, तो वो शक्ति फिर मेरे पास आ जाएगी। फिर आप बोलोगे करीम भाई 4 दिन अच्छा ध्यान लग रहा था, अब नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई ऐसी मूर्ति पे कोई ऐसी शक्ति बैठी हो, वो निकाल दो। बहुत सारे लोगों को मैंने बोल दिया घर से धागा ताबीज़ यंत्र मूर्ति सब निकाल दो, सिर्फ भगवान की एक फ़ोटो रहने दो, क्योंकि अब उनके घर पे ऐसा है कि 25 मूर्ति 15 मूर्ति रखी है, 4 यंत्र रखे, 4 कवच रखे। अब मैं क्या बताऊँ कि इसमें से 4 चीज़ में 30% है, 5 में 20% है, इसमें 80% है। इससे अच्छा मैं बोल रहा हूँ सब निकाल दो। अब मैं बोलता हूँ या तो सब निकाल दो या तो सबके लिए हवन करो। भाई हवन करोगे ना, तुम्हारा दिन का 1000 रुपया खर्चा होएगा, तुम रोज़ 1000 रुपया खर्चा करोगे, साल का 3.5 लाख खर्चा कर दोगे। इससे अच्छा सब कुछ निकाल दो। उसका 30,000 भी तुम अपने ऊपर साल का खर्चा कर दोगे ना, वो 35 लाख से ज़्यादा का असर रखेगा। अभी हो क्या रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे तुमने घर पे एक श्री यंत्र लेके आ गए। श्री यंत्र में बुराई नहीं है, तुमने जिस गुरु से ले लिया, मान लो गुरु के पास 4 सिद्धि थी, उसने श्री यंत्र पे बिठा के तुमको दे दी, उसको भी नहीं पता है, वो भी अपने गुरु से यही फॉलो कर रहा है कि बस श्री यंत्र को इस तरीके से चैनलाइज करके दे देना है, इतने मंत्रों का जाप करके दे देना है। उसको ये भी नहीं पता, उसकी ना दृष्टि खुली है ना उसको सूक्ष्म जगत की कुछ नॉलेज है कि उसको पता है कि यंत्र कैसे काम करता है। अपने घर पर अपने लाके यंत्र रख दिया, अब वो 4 सिद्धि तुम्हारे घर का एक पितर है उसको बांध देगी। अब बांध देगी, वो पितर तुम्हारे को इन्वॉल्व नहीं कर पाएगा, तुम्हारे काम धंधा होना शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे पास दृष्टि आएगी, सिद्धि आएगी, तुमको लगेगा अरे गुरु की तो क्या कृपा हुई है। तुम और जाप करोगे, हवन करोगे या जो भी चैरिटी करोगे, जो भी पैसा गुरु को दोगे, उससे वो शक्ति को मिलेगा। मरने के बाद में तुम्हारा सूक्ष्म शरीर वो सिद्धि के पीछे खड़ा होगा, तुम्हारे पितरों के पीछे नहीं। अब तुमने अपने पितरों को तो पूजा नहीं, अपने ही पितरों को पूज लेते, तो ये जो बंदे ने अपने पितरों को, अपने देवता को पूज लिया तो उसको 4 सिद्धि मिली, जिससे अपनी दुकान चला रहा है। तुम इस गुरु के ऊपर निकल जाते, लेकिन तुमने वो बात सीखी नहीं, किसी ने सिखाया नहीं। करीम खान बहुत लेट आया है दुनिया में इसके लिए, तो अभी अपन सिखा रहे कि इससे अच्छा वो घर में 36 चीज़ रखने से अच्छा एक ही देवता रखो। वही हनुमान जी रख दो, वही माता की रख दो फोटो, वही शिव जी की रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, उससे ज़्यादा मत रखो, फोटो से ज़्यादा कुछ मत रखो, तंत्र से रिलेटेड कुछ भी मत रखो। अब तुम देखो, तुम जाप करोगे, ध्यान करोगे, चैरिटी करोगे, जितना करोगे ना सब तुमको ही लगता चले जाएगा। तो तुम जो 10 साल से तुम्हारा बेनिफिट नहीं हो रहा था, वो तुम्हारे को एक साथ होना शुरू हो जाएगा ऐसा। इसलिए बोलता हूँ मैं, निकाल दो। अब ये शक्ति को तो तुम यूज़ कर रहे हो, तो ये शक्ति का भोग देना पड़ेगा। देवताओं की मदद भगवत गीता में लिखा है ना, जो देवताओं की मदद लेता है। अच्छा, मुसलमान लोगों को हो सकता है 3 पीर नज़र आए या कुरान की 3 अलग अलग आयत नज़र आके दिखाई, तुमको दिखाई देगा सूरह फलक, सूरह इखलास, सूरह नास लिखा हुआ है। तो ये सारा कुछ, वो सारे को मैंने चैनलाइज करके एक में कंबाइन करके रखा है, समझ रहे हो? ये ऐसी बात है। तो सबको अलग अलग चीज़ें दिखाई देगी, लेकिन वो होगा वो 3 ही। किसी को एक या आधा नहीं दिखाई देगा, किसी को ऐसा दिखाई देगा कि एक ग्लोब है, उसमें 3 चक्र यहाँ बने, यहाँ पे 2 चक्र है, यहाँ पे 4 या 5 या एक ही चक्र है। मतलब तुमने उतने को अचीव किया है। जितने को ज़्यादा अचीव करते हुए निकल जाओगे, जितनों को अचीव कर लोगे, उतना सब तुम्हारे को एक्सेस मिल। ज़रूरी नहीं कि दिखना भी शुरू हो जाए, लेकिन दिखेगा ज़रूर, टाइम लगेगा लेकिन दिखेगा ज़रूर। मेरे को भी स्क्रीन मिलने के मेरी दृष्टि खुल के लोगों को चेक करते हुए 3.5 महीना निकल गया था। उसके बाद मेरे को स्क्रीन मिली थी, और स्क्रीन मिलने के 3.5-4 महीने के बाद मुझे स्क्रीन पे दिखना शुरू हुआ था। तो मिल तो जाता है चीज़ों का एक्सेस, मगर यूज़ कैसे करना है वो सब बाद में समझ में आता है। ये इस तरीके से होगा। तो सबसे पहला मैंने एक्सेस ये दिया। अब इनके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तीनों लोगों के लिए? ये तीनों लोगों के लिए तुमको बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि 3 तरीके से काम करना पड़ेगा, ठीक है? एक, जो मैं लोगों को बोलता हूँ, बखूर जलाओ, लोबान गूगल को कपूर जलाओ, धूनी करो, आग पे मत जलाओ, धूनी करो। ये उन जो 7 चक्र है ना ऊपर के, उन लोगों के लिए, तुम्हारे ऊपर के जो 7 चक्र है उनको चाहिए धूनी, धुआं, लोबान, गूगल, कपूर। आगे जब मैं चैनल पे जब ग्रुप चलाऊँगा और आपको चीज़ों का एक्सेस दूंगा, लोबान, गूगल, कपूर के अलावा जो बखूर की रेमेडी है वो भी सारी आपके सामने आ जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कौन सी चीज़ को क्या यूज़ करना है। पहले मैंने 40 अलग चीज़ें बताई थी, अभी मैंने वो 40 को और बाइफरकेट करके और सब्जेक्टिव बना दिया। यानी अब मेरे को पता है कि 4 इस चीज़ के लिए यूज़ होती, 4 इस चीज़ के लिए यूज़ होती, 4, तो मैंने ऐसी सब कैटेगरी बहुत सारी बना के रखी। तो सिर्फ उन चीज़ों की आपको धूनी देनी पड़ेगी, ऐसा है। तो लोबान, गूगल, कपूर कोयले पे रख के आप जलाओ, उसके धुएँ से
वो ऊपर के 7 के लिए लगता है। अपने 7 के लिए डायमेंशन के लिए, बीच वाले के लिए जिसमें माता का रूप दिखाई दे, या हो सकता है हनुमान जी, शनिदेव और माता दिखाई दे रहे। ज़्यादातर मटेरियल बेनिफिट के लिए, तुम्हारे काम धंधे, बिजनेस, फ़ायदा, लोगों के लिए, तुम्हारा बिज़नेस चलने के लिए, लोग तुम्हारे पास आए, उनका बिज़नेस चले, उनकी शादी हो, बच्चे हो, ये बहुत सारा कुछ मटेरियल बेनिफिट के लिए जुड़ा हुआ ये वो है। इसके लिए घर के मंदिर में भोग नहीं चढ़ाना, लेकिन महीने में एक बार किसी मंदिर में जाया करो, या मुसलमान हो तो दरगाह में जाया करो, वहाँ पे 1 किलो या 1.25 किलो या तो फ्रूट चढ़ा दो, या तो फल चढ़ा दो, या तो दोनों ही चढ़ा दो। समझ रहे हो? तो 1 किलो तुमको दिन भर धुनी करनी पड़ेगी, या मान लो हफ्ते में 1 दिन तुम डिसाइड कर लेते हो कि मैं हफ्ते में 1 दिन करूँगा। थर्सडे ले लो, ट्यूसडे ले लो, जो भी आप देवता को मानते हो कि हनुमान जी का ट्यूसडे का दिन है, माता का कोई सैटरडे का या ट्यूसडे का दिन है, वो कोई भी डे डिसाइड कर लो, उस दिन किया करो। जैसे मैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, किसी ने बोला नहीं करने को, करता हूँ। उसी तरीके से एक धुनी चल रही है, एक होता है जहाँ पे तुम फिजिकल फ्रूट और मिठाई और वैसी चीज़ें, नारियल जो मंदिर में चढ़ाते हैं वो जाके चढ़ाना है, ठीक है, महीने में एक बार। अब मान लो 1 महीने में एक बार तुम हनुमान जी के चले गए, तो दूसरे महीने में शनिदेव के यहाँ चले आना, तीसरे महीने में माता के यहाँ पे चले आना। तो क्या जाना कंपलसरी है? जितना ज़्यादा जाओगे उतना ज़्यादा तुमको बेनिफिट देगा। तो क्या महीने के 30 दिन वहाँ बैठे रहेंगे तो बेनिफिट देगा नहीं, महीने में एक बार जाना बहुत हो जाएगा। कोई 1 महीने में नहीं जा सकता, 2 महीने में जाए, 3 महीने में जाए। कौन से मंदिर में जाना है? तुम्हारे घर के जो सबसे नज़दीकी मंदिर है वो नहीं, तुम्हारे घर के 20, 30, 50 किलोमीटर के अंडर में कोई ऐसा बड़ा मंदिर होगा, कोई बड़ी जगह होगी जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग आते, वो जगह से कनेक्शन बना के देना, तो तुम्हारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा मटेरियल वर्ल्ड में। तुम अपने घर के नज़दीकी मंदिर में भी जाओगे तो तुम्हारी एनर्जी बहुत लिमिटेड रहेगी, लेकिन तुम जब घर के नज़दीक वाले पे भी जाओगे, अपने सिटी के नज़दीक वाले में जाओगे, स्टेट के नज़दीक वाले में जाओगे, तुम्हारा पावर उतना बढ़ जाएगा। बस इतनी सी बात है। ये सारा गेम पावर का है, शक्ति का है, समझ रहे हो? उतने सारी शक्तियाँ तुम्हारे पास एक्सेस में रहेगी तो उतना ज़्यादा तुम लोगों का काम कर पाओगे, ऐसा है। उसके बाद तीसरी आती है पाताल के साथ की। पाताल के साथ की सबसे बेस्ट तरीका है इनको भोग देने का, ज़मीन पे जो खाना डालते हैं। अब चाहे तुमने चिड़ियों को दाना डाल दिया है, तो तुमने मछलियों को आटा, ब्रेड वो डाल दिया है। मैं बहुत टाइम तक, धाम में जाने से भी बहुत साल पहले तक मैं तालाब के पास जाके ब्रेड डाला करता था। मेरे एक दोस्त ने मेरे को लेके गया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा देख के। बचपन में हातिम ताई की पिक्चर देखी थी, नहीं कि दरिया में डाल, उसका एक बहाना मिल गया तो करता था। तो जब पानी में डाल देते हो तुम, कुएँ में डाल देते हो, नदी में डाल देते हो खाना, जहाँ पे मछली खा रही है, ऐसा नहीं बस पानी में फेंक दिया, तुमको पता नहीं कहाँ जा रहा है, जहाँ पे दिख रहा है खाते हुए, उसकी बात करो। कबूतरों को दाना डाल दिया, चिड़िया को दाना डाल दिया, पाताल की बहुत सारी एनर्जी को जाएगा इससे। उसके बाद हवन बेस्ट है। तो जो लोग हवन कर रहे हैं उनको तो कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हवन सामग्री लो, नारियल सूखा लो, उसमें सारी सामग्री डालो, कपूर डालो, जब तक जल रहा है जलने के लिए डाल दो। उसके अलावा हवन की विधि विधान सीख लोगे तो और अच्छा है। जो भी तुम्हारे फेवरेट गॉड है, हनुमान जी है, माता जी है, कोई भी है, उनका सीख लो, उनका हवन कैसे होता है, तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्योंकि तुमको सारी ज़िंदगी वही करना है। तो उसी के चैनल के थ्रू जाओगे तो बेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये इनको भोग देने के तरीके, ये इनके भोग है तीनों के, ठीक है। मैं अक्सर बोलता हूँ मेरी शक्तियाँ भोगी नहीं है, अपने घर में बुला के भोग नहीं देना, नहीं तो तुम्हारा नुकसान होएगा। किसी ने मेरे को पूछा, करीम भाई आपने बोले आपकी शक्तियाँ भोगी नहीं है, हम घर में भोग दे रहे, घर वाले मान नहीं रहे, तो आपकी शक्तियाँ भोग तो नहीं लेगी। मेरा ऐसा बोलना है, मेरी शक्तियाँ भोगी नहीं है, तुम बुला के भोग दोगे। जैसा मैंने बोल दिया मेरा बेटा शराब नहीं पीता, उसको तुम अपने घर में बुला के बिठा के शराब पिलाओगे, कल वो तुम्हारा वो शराबी हो जाएगा तो तुम्हारे घर का सत्यानाश कर देगा। तो मैंने ये बताया कि मेरी शक्तियाँ भोग नहीं लेती। जब मैं भोगी शक्तियों को यूज़ करता हूँ मटेरियल बेनिफिट के लिए, कोई बोलता है हमारा बिज़नेस से रिलेटेड कुछ काम है, काम धंधा नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रही, बिज़नेस नहीं चल रहा है, फलाना नहीं हो रहा है, तब मैं उनको स्पेसिफिक चीज़ बोलता हूँ कि इस चीज़ को फॉलो करना। वहाँ पे मैं वो शक्तियों को यूज़ करता हूँ जो जाप ध्यान भी करती है और भोगी भी है। समझ रहे हो? हमारी तरह हम जाप ध्यान भी करते हैं और भोगी भी है। हम दुनिया में रह रहे हैं ना, हमको मटेरियल बेनिफिट भी चाहिए, स्पिरिचुअल बेनिफिट भी चाहिए। तो उस शक्तियों को मैं यूज़ करता हूँ ताकि तुमको दोनों का बेनिफिट मिले। ऐसा एकदम नेगेटिव को यूज़ नहीं करता जो सिर्फ भोग ले रही है तुम्हारे को, न तो तुम्हारे घर वालों पर चढ़ना शुरू कर देंगे। वो चीज़ों को मैं यूज़ नहीं करता। बस ऐसी बात है। वो थोड़ा सा भोग लेते, तुमको अच्छी नसीहत भी देते कि भाई भगवान का नाम लो, जाप करो, ध्यान करो। लेकिन वो वही पंडित की तरह है जिसको जो आदमी अपन जाते और पंडित बोलता है भगवान का नाम लो, जाप लो, अपन मुंडी यहाँ करके निकल जाते, क्योंकि उसकी वाणी बस मुंह से निकली, बात खत्म है। गुरु जब बोलता है तो तुम्हारे दिमाग में, दिल पे असर रख देती, छाप छोड़ देती हो। हवन जो मुसलमान हवन नहीं कर सकते, लोबान गूगल कपूर जला दिया करो, उसी के अंदर तुम्हारे को बहुत कुछ मिल जाएगा। उसके अलावा ड्राई फ्रूट लेके होकर उसमें हवन, जिसमें आग जल रही, धुनी नहीं, आग जल रही, उस तरीके से भी कर लो, बेस्ट है, ठीक है। आदमी मुसलमान सोच रहा है कि अरे भाई ये सब अपने में नहीं होता, तो तुम जाप करो, अगरबत्ती जलाओ, धुनी लगाओ, उसी में तुमको मिल जाएगा। मैंने भी शुरुआत में हवन नहीं करता था, हालांकि हवन की शक्ति बहुत ऊंची है,
लेकिन तुम अगरबत्ती भी जलाते हो, आस्था उससे भी जुड़ी है तो उससे भी काम हो जाता है। ऐसा है, बहुत बार मैं लोगों के लिए हवन नहीं कर रहा होता, इतना सा बखूर लेके जलाता हूँ। बखूर में क्या है, एगरवुड की लकड़ी है, ठीक है, एगरवुड की लकड़ी है, सेलेक्टेड ऊद है उसके अंदर, जो अतर यूज़ होता है, बस वही है, मगर वो काम बहुत अलग करता है। तो मेरे को उस चीज़ का एक्सेस मिला, मैं करता हूँ। हफ्ते में, 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में एक बार ऐसा होगा तुम्हारी एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाएगी। तुमको ऐसा लगेगा करीम भाई वो 4-5 केस मेरे पास आए थे, उसमें से 2-3 केस में ना बहुत भारी पड़ गया, सर भारी हो गया, बॉडी वीक हो गई, जाप ध्यान का दिल नहीं लग रहा है, मलिनता आ गई है। अपने लिए हवन कर लेना, किसी और के लिए नहीं, कोई देवता के लिए नहीं, कोई शक्ति के लिए नहीं, भगवान के लिए नहीं, इष्ट के लिए नहीं, खुद के लिए हवन कर लेना। तो जब खुद के लिए हवन करोगे तो पूरी एनर्जी तुम्हारी फिर से हो जाएगी एकदम पावरफुल, ठीक है। तो ये भी चीज़ तुम्हारे को मटेरियल वर्ल्ड में रहने के लिए ज़रूरी है। मैं तो नहीं करता, बहुत रेयरली मैंने किया हो, बेनिफिट भी बहुत होता है, लेकिन फिर ऐसा होता है कि फिर अपन के खुद के लिए करने रह जाएंगे। तो जो खुद के लिए फिर सोचना शुरू कर देता तो फिर तुम्हारा ग्राफ ऊंचा होने लगता है, दूसरों को कम। तो फिर मैं इसके लिए खुद के लिए अवॉइड करता हूँ। तकलीफ होती है, एनर्जी ड्रेन होती है, झेल लेता हूँ। पहले मैं नहीं लोगों को बोलता था, मैं कहीं जाके आता हूँ मॉल में तो ऐसा लगता है पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई, ऐसा लगता है 50 किलोमीटर चल गया है। लोग पूछते थे भाई ऐसे तो फिर जाप ध्यान करेंगे हम, रोज़ ट्रेन में, बस में जा रहे हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन हो जा रही है, तो फिर इसके आगे कैसे बढ़े। मतलब पता नहीं भाई, मेरे साथ तो यही हो रहा है। 1-2 साल तक मैंने वो झेला, अब तो मैं किधर भी कहीं भी चले आओ, दुनिया भर की एनर्जी, मैं एकदम तरोताज़ा, फ्रेश, एनर्जेटिक ही रहता हूँ। ऐसा है, थोड़ा लेज़ी हूँ मैं, लेकिन भाई उसके हिसाब से जो ड्रेन हो गया रहता वो नहीं होता। तो मैंने उस चीज़ को पार कर लिया ना, अचीव कर लिया, ऐसा हो गया। तो आप भी वैसे ही करोगे। तो आपको अभी से इस वर्ड को याद रखना, त्रिलोक नगरी तुम्हारे लिए जो वो एक्सेस कोड, एक्सेस वर्ड है, वो त्रिलोक नगरी है। अभी यूट्यूब पे तो सारे लोग वीडियो देखेंगे, आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते, लेकिन इसकी सिद्धियों का एक्सेस, इसका एक्सेस, ये लोगों का एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसके लिए फ़ीस देना ज़रूरी है। पहले मैंने जब लोगों को उर्वशी अप्सरा का एक्सेस दिया था ना, बहुत सारे लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया था। इस बार ग्रुप में जितने मेंबर हैं, जो लोग मेरे पास में अभी तक जितने भी लोग ग्रुप में आए, मैंने जितनों को एक्सेस दिया, जितने लोगों पे ध्यान दिया है, बहुत सारे लोगों को मैंने बोला मेरे को कंटिन्यू अपडेट दो। उसमें से कुछ ऐसे थे जिन लोगों ने अपने घर से सामान हटाया नहीं, धागा ताबीज़ यंत्र छुपा के रखा, उन लोगों को तकलीफ होना शुरू हो गई। उन्होंने मेरे को बोला, मैंने बोला घर के वीडियो भेजो, उन्होंने सेलेक्टेड जगह के छुपा के वीडियो भेजे। मैंने बोला नहीं, मेरे को इस हिस्से का भी वीडियो दिखाना। मैंने बताया तुम्हारे घर में इस जगह पे ये रखा है। फिर उन्होंने बोला अरे भाई घर वाले नहीं मान रहे, इसके लिए नहीं निकाल सकते। मैंने उनको रिफ़ंड दे के उनको ब्लॉक कर दिया, समझ रहे हो। तो वो लोग मेरे से ज़्यादा शाने बनने गए। तो मैंने पहले भी यही बताया, मेरे से ज़्यादा शाने बनने निकल जाओगे, आगे निकल जाओगे। अब वो मेरे पास अलग अलग नंबर से व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहे, टेलीग्राम पे डाल रहे कि माफ़ कर दो, हमको ज्वाइन करवा दो। अगर तुमसे गलती हुई रहती ना, मैं माफ़ कर देता। तुमने किया मेरे साथ में भेद, और जो भेद कर देता ना, फिर वो भगवान भी माफ़ नहीं करता, फिर तो वो अलग ही बात है। तो जिन लोगों ने ये मेरे से मटेरियल बेनिफिट लेने के लिए गए, उनको मटेरियल बेनिफिट तो मिल जाएगा। अभी भी ग्रुप में कुछ लोग हैं जिन्होंने वो चीज़ें अपने घर से निकाले नहीं, क्योंकि उनको डर है कि पहले ट्राई तो करके देखते करीम भाई से क्या मिलता है। तुमको मटेरियल बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन वो मटेरियल बेनिफिट जाके तुमको नुकसान देगा ना। जब आज तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपये, 4 करोड़ रुपये आ जाएंगे, कोई प्रॉपर्टी बिक जाएगी, तुम्हारा केस छुड़ जाएगा, तुम्हारा पैसा आ जाएगा, तुम एक घर ले लोगे, एक लोन ले लोगे, बाद में तुम ना वो घर ले पाओगे ना तुम लोन चुका पाओगे, तुम्हारा बिजनेस भी बंद हो जाएगा। तब तुमको समझ में नहीं आएगा कि अरे यार अब क्या करें, अब क्या करें। अब तुम मेरे को 10 बार भी कांटेक्ट करोगे ना, मैं 10 बार भी दुआ करूँगा, तुम्हारा काम होगा नहीं, क्योंकि मैंने अच्छी चीज़ दी मगर तुमने अपने फ़ायदे के लिए धोखा किया, अब वो धोखे में ही रहोगे। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। तो ग्रुप में आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हो, वो सारे लोग मेरी नॉलेज में, कोई भी उससे गलत काम करेगा, गलत चीज़ों को एक्सेस में लेने को जाएगा, फिर उसको जो लात पड़ेगी फिर वो कहीं का कहीं निकल जाएगा। इसलिए मैं पहले सीधा रिफंड मार के ब्लॉक कर देता। तो जितने लोग भी ग्रुप से जुड़े हैं या जो लोग ग्रुप से नहीं भी जुड़े हैं, कल और परसों 12 तारीख और 13 तारीख को सुबह के 6 से शाम के 6-8 बजे तक कंटिन्यू 1 घी का दिया और 2 तेल के दिए। अब 1 तेल का ले लो, तिल के तेल का ले लो, शनिदेव वाला, 1 चमेली का तेल का ले लो, 3 दिए जला के रखना सुबह 6 से शाम के 6-8 बजे तक। 12 तारीख 13 तारीख अमावस्या है। मैं 3 लोग का एक्सेस वो सारे ग्रुप मेंबर्स को दे रहा हूँ, और जो सिद्धियों के रूप में यूज़ करना चाहता है, वो जो फ्री ग्रुप को फॉलो कर रहा है उसको भी वो चीज़ को मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे को मेरे थ्रू वो एक्सेस मिलेगा। ग्रुप वालों को मैंने इंडिविजुअल एक्सेस दे दिया, उनको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो चीज़ को यूज़ करने के लिए। हाँ, फ्यूचर में तुमसे कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई तुम्हारे साथ बड़ी खिलवाड़ हो जाती है, कुछ ऊपर नीचे बोल देते हो, कभी देवताओं के बारे में, मेरे बारे में, या कोई भी चीज़ को लेके कभी कुछ होता है, चीज़ें हट गई, तो फिर तुमको एहसास हो जाएगा, तुम मेरे को मैसेज डाल दोगे करीम भाई
कुछ तो गड़बड़ हो गई देख लो, तो मैं देख लूँगा या तो तुमने किसी से चेकिंग करवाई हो या किसी ने कुछ क्रिया कर दी हो, कुछ छीन लिया हो, तो ठीक है मैं उसका एक्सेस फिर से जोड़ के दे दूँगा। उसके लिए मैं बोलता हूँ मेरे को कंटिन्यू अपडेट दिया करो। तो अगले 3 दिन तक दिया जला के रखना, 12-13 2 दिन तक। ग्रुप मेंबर्स के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। भगवान का काम करना, ठीक है, मेरे पे भरोसा नहीं करना, अपने भगवान पे भरोसा करना। गुरु बहुत आएंगे, सिखाने वाले बहुत आएंगे, बहुत सारे झूठ सिखाएंगे, बहुत सारे सच सिखाएंगे, बहुत सारे धोखा भी दे देंगे। एक याद रखना, झूठ और धोखे में भी तुम अगर भगवान के ऊपर फुल्ली सरेंडर होना, तुम उससे भी अच्छा ही सीखोगे जैसा मैं सीखा। मेरे साथ में बहुत धोखे हुए, क्या क्या नहीं हुआ तुम सबको पता है, क्या क्या मैंने ट्राई किया था, लेकिन जो धोखा होना था हुआ। लेकिन क्या हुआ, भगवान ने मेरे को किधर से भी हार नहीं मानने दिया। जो कुछ भी था मेरे को उसने 100 गुना और ज़्यादा चीज़ें बढ़ा के दे दी। और मेरा सपना वही था कि लोगों की दृष्टि ना खुले, मतलब खुद की दृष्टि खोलना बड़ी बात नहीं है, दूसरों की खोल सके वो बड़ी बात है। तो मैंने अक्सर, आप देखोगे धाम में जब मैं काम भी करता था, मैं लोगों के इलाज के लिए तो काम करने बैठता था, लेकिन जो लोग काम कर रहे होते मैं उन पर ज़्यादा ध्यान देता था। जो लोग दूसरे को झाड़ा लगाते थे, दूसरों को चेक करते थे, मैं उनको सिखाते रहता था, गाइड करता था कि ऐसे करो ऐसे करो। उसी के थ्रू मेरे को सब कुछ मिला है, समझ रहे हो। किसी की नज़रों में ऊंचा उठने के लिए नहीं, बस अपने रब को राज़ी करने के चक्कर में। यही चीज़ की नीयत बना के रखना। मैं जब बोलता हूँ घर से धागा ताबीज़ यंत्र सब कुछ निकाल दो, भाई भगवान तुम्हारे अंदर बैठा है। जब इसको जान लोगे ना, 108 यंत्र 108 मूर्ति लगा देना कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अभी तुमने घर में 36 चीज़ लगाई, तुम जितना जाप हवन कर रहे हो ना, सब वो शक्तियों को जा रहा है। वो शक्तियाँ जिस गुरु की, उस शक्तियों को उस गुरु के पास जो पावर जा रही है, तो तुम्हारा सब वेस्ट चले जा रहा है। मैं इसलिए बोलता हूँ सब निकाल दो, जाप ध्यान करो, हवन करो, सब तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी एस्ट्रल एनर्जी, तुम्हारे स्पिरिचुअल गाइड, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स, तुम्हारे पितरों को लगेगा। तुम और ज़्यादा ग्रो करोगे उस गुरु से ज़्यादा, ठीक है। हर घर में एक बंदा तैयार करना है, यही अपना सपना था, इसी के ऊपर काम करेंगे। करीम भाई ने 10 महीने के लिए ग्रुप चालू किया। करीम भाई 10 महीने में कभी आप अगर मर गए तो भाई 10 महीना तो छोड़ दो, तुम्हारी अगली 10 पीढ़ी तक करीम भाई को ही काम करना है। जब पहुँचोगे तो समझ जाओगे कि भाई एग्जिस्टेंस से कभी गया नहीं और कभी आऊँगा नहीं, वही एग्जिस्टेंस में रहूँगा हमेशा। सहस्त्रा पे पहुँचोगे। एक बहुत अच्छा मेरे सामने वीडियो आया है समुद्र मंथन का। एक वीडियो बनाऊंगा ताकि तुमको समझ में आए कि जाप शक्ति में क्या होता है। हालांकि वो पुराने चैनल पे अवेलेबल है कि जाप शक्ति में क्या होता है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो सबको बेस्ट ऑफ लक। जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, सलाम वालेकुम, अल्लाह अकबर। इस बात का एक्सेस दृष्टि सिद्धि नहीं है, ये 3 लोक का एक्सेस तुमको दिया है, त्रिलोक नगरी इसका नाम याद रखना। फ्यूचर में इसको यूज़ करते रहना जब भी किसी का इलाज करने पे आओ तो क्या ये वीडियो देखने के बाद सबका इलाज करना शुरू करना है? नहीं, ये कोर्स चलने दो। 3 महीने 6 महीने 10 महीने के अंदर तुम इतने रेडी हो जाओगे कि अंदर से आवाज़ आएगी तब चालू हो जाओगे। जैसे मैंने जाप करने से पहले भैया को नहीं पूछा था, मैंने सीधा बोधराज के सर पे हाथ रख के जाप करना शुरू कर दिया था। मेरे को नॉलेज भी नहीं थी उसकी, उसके अंदर वो पूरा एकदम तूफान आने लग गया और सिस्टम उसका सही हो गया। मेरे पीछे पीर आके खड़े हो गए। दूसरे दिन मैंने भैया को फ़ोन करके पूछा था कि मैंने कर तो दिया, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। भैया ने बोला नहीं, दूसरों के लिए जाप कर सकता है, अच्छी बात है। बस जो जाप करता है उसकी एनर्जी दूसरों में जाती रहती है, दृष्टि वालों की नहीं जाती। वो सिर्फ लोगों को चेक करते तो उनकी एनर्जी उनमें ही रहती है। मैंने यही सीखा कि जब तुम दूसरों में चैनलाइज करते हो अपनी जाप शक्ति, अपनी सारी शक्ति, ईश्वर सब में शिव जगह देते हो, वो सारे शिव फिर तुम्हारे को पूछते तो तुम सदा शिव हो जाते हो। यही वही चीज़ है मैं सीखा, वही लोगों को सिखा सकता हूँ। तो इस बात को ध्यान रखना, मैंने सब्र से सब कुछ पाया है, तुम भी सब्र से ही पाओगे। जल्दी का काम शैतान का, ठीक है। महीने के 30 वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 30 टेलीग्राम के ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक के बाद यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो आएंगे जिसमें तुम्हारे को चीज़ों का एक्सेस दिया जाएगा, चीज़ों के बारे में सिखाया जाएगा। सब्र रखना, संयम रखना, अपने भगवान पे भरोसा रखना। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं एक टीचर की तरह हूँ। जो आपके स्कूल में टीचर थे, मैं भी वैसा ही टीचर हूँ जो तुम्हारे को अपनी पढ़ाई के सब्जेक्ट में हेल्प कर रहा हूँ। इसके बाद में तुम्हारे को गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की।